चलिए अब चौथे चरण के बारे में जान लेते हैं कि किन राज्यों की कितनी सीटों पर चुनाव होना है। मतलब सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं करते हैं, समूचे देश में कहां कहां चुनाव हो रहा है, कितनी सीटों पर, वो आपको बता देते हैं। कुल 10 राज्य हैं और 96 सीटें हैं चौथे चरण में जहां पर वोटिंग होनी है। उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर मतदान होना है, मध्य प्रदेश में 8 सीटों पर मतदान होना है, बिहार की 5 सीटें हैं, झारखंड की 4 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल की भी 8 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश की 25 सीटें हैं, महाराष्ट्र की 11 सीटें हैं, तेलंगाना की 17 सीट है, ओडिशा की 4 सीट है, तो जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर 13 मई को मतदान होना है। सर्वाधिक आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर चौथे चरण में मतदान किया जाएगा। अब जरा यूपी की उन 13 सीटों के बारे में जान लेते हैं जहां पर अब से थोड़ी देर बाद चुनावी शोर थमने वाला है और 13 मई को मतदान होना है। इटावा में वोटिंग होनी है। यहां कुल 7 कैंडिडेट चुनावी मैदान में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। कन्नौज में 15 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। कानपुर में 11 कैंडिडेट हैं जो कि किस्मत आजमा रहे हैं। 13 मई को इन सभी की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। इसी तरीके से लखीमपुर खीरी में 11 उम्मीदवार हैं, उन्नाव में 8 उम्मीदवार हैं, फर्रुखाबाद में भी 8 उम्मीदवार हैं, अकबरपुर में 9 कैंडिडेट किस्मत आजमा रहे हैं, बहराइच में 10 हैं, धौरहरा से 12 हैं, हरदोई से 12 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, मिश्रिक में 9 है, शाहजहांपुर में 10 प्रत्याशी हैं और सीतापुर लोकसभा सीट से 8 कैंडिडेट चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ये 13 सीटों में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। अगर बात की जाए लखीमपुर की तो अजय मिश्रा टेनी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक हैं, तो उनके सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हैं, तो वहीं उन्नाव लोकसभा सीट से साक्षी महाराज भाजपा से हैं। ऐसे तमाम दिग्गज हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। और 24 में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मिशन 400 पार का लक्ष्य हासिल करने के लिए पीएम मोदी यूपी में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं और आगे प्रचार का सिलसिला और बढ़ने वाला है। पीएम मोदी की 4 दिन में 6 जनसभाएं प्रस्तावित हैं। उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिनों में 6 जनसभाएं करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे, जिसमें 2 दिन यानी 13 और 14 मई को प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में रहेंगे, जहां से वो प्रत्याशी भी हैं। इसके बाद 15-16 मई को यूपी के दूसरे जिलों में वो जनसभाएं करेंगे, यानी लगातार 4 दिन तक पीएम मोदी यूपी में ही रहेंगे और कई जनसभाओं को वो संबोधित करने वाले हैं। मतलब मिशन 400 के साथ साथ यूपी की सभी 80 सीटों को साधने के लिए पीएम मोदी लगातार चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं और इसी क्रम में अगले 4 दिनों में वो उत्तर प्रदेश में 6 जनसभाएं करने वाले हैं। पीएम मोदी लगातार लोकसभा चुनाव के चुनावी अभियान की कमान संभाले हुए हैं। जहां वो देश में ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ जनसभाएं हो रही हैं। अगले 4 दिनों के भीतर यानी कि 13 मई से और 16 मई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 6 से ज्यादा जनसभाएं और रोड शो प्रस्तावित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई को वाराणसी में रोड शो करेंगे, उसके बाद 14 मई को वाराणसी में नामांकन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाराबंकी, मोहनलालगंज, श्रावस्ती, जालौन, हमीरपुर में जनसभाएं प्रस्तावित हैं और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी संगठन पूरी तरीके से तैयारियों में जुटा हुआ है। कैमरामैन शरद के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कब कब और कहां रोड शो रैलियां करने वाले हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक 13 मई को पीएम मोदी वाराणसी में होंगे। इसके बाद यहां पर वो एक रोड शो करने वाले हैं। 14 मई को वाराणसी में ही नामांकन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 15 मई को पीएम मोदी बाराबंकी में होंगे, जहां पर एक जनसभा को वो संबोधित करेंगे। इसके बाद 16 मई को 3 जिलों में रैलियां होनी है। श्रावस्ती में जनसभा होनी है। फतेहपुर और हमीरपुर में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रचार के आखिरी दिन पीएम मोदी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, तो लगातार विपक्षी गठबंधन पर निशाना भी साध रहे हैं। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। राहुल गांधी पर पीएम मोदी का हमला। बीजेडी पर भी जमकर बरसे पीएम मोदी। 13 मई को लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान होना है, लेकिन उससे पहले ही प्रधानमंत्री रैलियों के रड़ में मोर्चा संभाले हुए हैं। पीएम मोदी लगातार रैलियां करते नजर आ रहे हैं। इसी दौरान ओडिशा के कंधमाल की रैली से उन्होंने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के पाकिस्तान के पास एटम बम है वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। यही नहीं, पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर भी बड़ा हमला बोलते हुए एक बार फिर से 400 पार का दावा किया।
ये जो पाकिस्तान के बम 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 की बातें करते हैं ना, आज तो पाकिस्तान का हालात ये है कि बम को संभालना कहां, वो भी उसके बस का रोग नहीं है। अब तो वो बम बेचने के लिए निकले हैं, कोई खरीदने वाला मिल जाए। और लोगों को मालूम है क्वालिटी में दम नहीं है, वो माल भी बिकता नहीं है। भाइयों बहनों, कांग्रेस के इसी कमजोर रवैये के कारण जम्मू कश्मीर के लोगों ने 60 साल तक आतंक भुगता है। देश ने कितने ही आतंकी हमले झेले हैं, देश भूल नहीं सकता कि आतंकियों को सबक सिखाने के बजाय ये लोग आतंकी संगठनों के साथ बैठकें करते थे। भारत का मुसलमान कांग्रेस की जो हरकतें हैं, उन हरकतों से वो इधर उधर जाएगा, सब मानने की कोशिश मत कीजिए। और भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के शाहजादे आए दिन बयानबाजी ठोक रहे हैं। आप उनके 2014 के चुनाव के भाषण देख लीजिए, 2019 के चुनाव भाषण देख लीजिए और 2024 के चुनावी भाषण देख लीजिए। वो ही स्क्रिप्ट पढ़ते जा रहे हैं और अभी चैलेंज कर रहे हैं, आप लिख के रखिए। प्रधानमंत्री ओडिशा की रैली को संबोधित कर रहे थे, लिहाजा बीजेडी पर हमला लाजमी था। पीएम ने नवीन पटनायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो बिना कागज देखे ओडिशा के सभी जिलों के नाम भी नहीं बता सकते। आखिर उड़ीसा की जनता आपसे दुखी क्यों है? दुखी इसलिए है, जरा नवीन बाबू को कहीं खड़े कर दीजिए और उनको बिना कागज लिए उनको कहिए कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। जो मुख्यमंत्री अपने जिलों के नाम कागज के बिना बोल नहीं सकते, जो मुख्यमंत्री अपने जिला के मुख्य मथक का नाम नहीं जानते, वो आपके दुख दर्द जानते होंगे क्या? 4 जून ये बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट है। मैं आपको अभी से निमंत्रण देता हूं, आप लिख के रखिए, ये मोदी आपको निमंत्रण देने आया है। 10 जून को आपको भुवनेश्वर आना है। क्यों 10 जून को भुवनेश्वर क्यों आना है? क्यों आना है? 10 जून को भुवनेश्वर में बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ लेने वाला है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 मई को 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान होना है। बहरहाल पीएम मोदी सबसे बड़ी लड़ाई में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि 4 जून को नतीजे किस ओर जाते हैं।